प्रभु के नाम की स्तुति हो, आराधना हो। आज इस माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में एक और अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम सब इस समय में आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है, हम लोगों का विश्वास है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ संदेश सुनते आ रहा है। प्रभु का भक्त लोगों का अलग अलग वचन हम सुनते आ रहा है। प्रेज़ गॉड। आपके लिए और आपका परिवार के लिए वो वचन फलदायक वचन होने दें। आज हम एक प्रार्थना की बल के लिए हम प्रभु की वचन के ओर अपने मन लगाएंगे। और आज हम पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक स्टेट के लिए, क्योंकि आजकल की ज़रूरत है प्रचारक और कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना करना की ज़रूरत है। इसलिए हम आज पवित्र आत्मा की अभिषेक से हम भारत की अलग अलग देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आपके विषय आप हम तक पहुंचाइए और हम भी उसमें साथ मिलकर, आपसे मिलकर हम भी उसमें जुड़े रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को लगाएंगे और उसके लिए हम प्रार्थना को, हम अपने मन को तैयार करने के लिए हम एक वचन से थोड़ा से मनन करके देख लेते। प्रेज़ गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 33वां वचन से थोड़ी सी हम पढ़कर मनन करेंगे। और वहाँ लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखे झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभित करके कहने लगे, ये कैसे मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। भी बहुमूल्य वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई बार हम इस वचन से अलग अलग विभिन्न रीति का हम संदेश सुनते आ रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु चेलों के साथ एक सेवकाई के लिए यात्रा की शुरुआत कर रहा है। एक वहाँ पर क्या हुआ, प्रभु के चेले लोग, कितने चेले थे प्रभु का? और 12 चेला। यहाँ पर प्रभु यीशु हमेशा उस 12 चेले के साथ सेवकाई के लिए निकलते थे। यहाँ पर वचन में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। तो प्रभु यीशु नाव पर चढ़ने का मतलब नहीं तो वचन बोलने के लिए, नहीं तो कहीं जाने के लिए। तो चेले लोग समझ में आ गया, अभी परमेश्वर प्रभु जाना चाहते हैं इस जहां छोड़कर। तो चेले भी यात्रा के लिए तैयार हुआ। तो अभी प्रभु यीशु उस नाव में चढ़ गया और चेले का जिम्मेदारी है, जहां पर प्रभु को सेवकाई करना है वहां पर प्रभु को पहुंचाने का जिम्मेदारी चेले लोगों का है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु की चेले लोग, शिष्य लोगों का हमेशा ये कोशिश है रहते हैं सही सलामत से प्रभु यीशु को सेवकाई के जहाँ जहाँ पर पहुँचाना है। प्रेज़ गॉड। यदि आप एक ट्रेन में यदि यात्रा करें, उस ट्रेन के चालक की जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित समय पर, सुरक्षित जहाँ पे लेके पहुँचाना।
तो प्रभु की चेले लोगों को भी कोशिश यही रहा, उस समय में प्रभु को सुरक्षित रीति से उस जहां तक पहुंचाना, उस जिम्मेदारी वो चेले अपने ऊपर उठाया। चेले के ऊपर जिम्मेदारी तो है ही है, प्रभु को सुरक्षित तरीके से सलाम से प्रभु को उस जहां पर पहुंचाना, ये चेले लोगों को जिम्मेदारी है। चेले लोग ने समझ लिया प्रभु को उस जहां पर हमें पहुंचाना है। तो यहां पर क्या हुआ, एक बड़ा तूफान उठा, नाव लहरों से ठगने लगी। यहां पर इस समुद्र में, गलील की समुद्र में एक छोटा सा एक झील है, प्रभु के वचन में लिखा है। वहाँ पर क्या हुआ, अचानक लहर, तूफान, आंधी आने से, ये यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, ये 7 मील का एक यात्रा प्रभु को करना था। 7 मील का मतलब 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर यात्रा करके प्रभु को उस जहां पर उस सेवा के लिए सेवकाई चाहता था, उस जहां पर पहुंचना था। मगर यहां पर बीच में समुद्र में अचानक तूफान आया। तो हम लोग जानते हैं नाव समुद्र में कैसे चलते हैं, इतना जल्दी नहीं चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। यदि मौसम बदल गया तो और भी धीरे चलने पड़ेगा। तो मैं पहले ही बताया, पतरोस और अंद्रयोस, याकूब, यूहन्ना जितने प्रभु के चेले हैं, वो लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी प्रभु को उस जहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो इन लोगों का 12 लोगों का कोशिश भी ये रहा प्रभु को सही सलामत वहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु क्या कर रहे थे, प्रभु के वचन में क्या लिखा है, और वह सो रहा था। प्रभु को आराम में छोड़कर प्रभु से लोग कहा होगा, प्रभु आपने इतना देर तक सेवा किया, थक गया होगा, तो आप सो जाइए, हम जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये लोग समुद्र में इनका मास्टर डिग्री था। प्रभु यीशु, यदि वैसे मानसिक तौर पर हम देखा जाए, प्रभु यीशु कोई मछुआरा नहीं था, समुद्र का कोई अनुभव उसके पास कम था। तो चेले के एक घमंड भी था, प्रभु को क्या जानता है, हम इतना साल से मछुआरे हैं, हम इस समुद्र की एक एक कोना हमको मालूम है, हम जितने बार इस समुद्र में गुजरे हैं। और पतरस भी सोचा होगा और बाकी लोग, हमें तो ये आसान है, प्रभु की सोने दो, प्रभु को लेकर हम उसको पहुंच जाएंगे, ये हमारे सोच है। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि हम अपने दर्शन प्रभु के बिना हम प्रभु के लिए पहुंचाएंगे। नहीं, आप प्रभु के बिना प्रभु के दर्शन को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। ये लोग भी गलत सोच विचार किया था, प्रभु के सोने दो, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास इतने साल की अनुभव है, हमारे पास इतने साल की और नॉलेज है, हमारे नॉलेज को हम इस्तेमाल करके, हमारे अनुभव को, हम लोगों के पास जितने अनुभव है उसको इस्तेमाल करके हम उस पर हम भी पहुंचेंगे खुद, और प्रभु को भी हम पहुंचाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अपने ऊपर ये सोच विचार किया। धीरे 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 वहाँ पर क्या ऐसे बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ठगने लगी, लहरों से, तूफान, लहर, प्रेज़ गॉड। वहाँ पर बहुत समस्या, और वहाँ उस यात्रा में आने लगा, बहुत समस्या आने लगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, प्रेज़ गॉड। तो जब समस्या आने लगा, इन लोगों को मालूम पड़ गया, हम तो यीशु को नहीं पहुंचा पाएगा, हम तो इसमें फेल होते जा रहा है, हमारे जितने कोशिश है वो सारे कोशिश फेल होते जा रहा है। ये लोग अंतिम, इनको मालूम अभी नाव में पानी भी आने लगा, आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या कर रहेंगे वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहे, मछुआर तो है ही है,
मगर फेल हो गया, परिश्रम से फेल हो गया। तो भयभीत होकर चेले ने पास आकर उससे जगह पास जाना चाहिए, दूर नहीं। यदि प्रभु को आपको बुलाना है, आप प्रभु के पास जाइए इन दिनों में। तो चेले भी उसके पास आकर उसको जगाया और कहा, प्रभु के पास जाकर उसको जगाओ। हालेलुया। कई दूर आप प्रभु से कई दूर है और आप प्रभु को कहीं भी अपने विषय के बारे में नहीं जगा कर नहीं बता पाएंगे। और कैसे बताया? हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। सब मिलकर एक यूनिटी के साथ, वहाँ पर अलग अलग अभिप्राय नहीं है, अलग अलग सोच विचार नहीं है। सब लोग एक मान लिया कि इस हटने से हम पूरा नाश होने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। यदि प्रभु हमारे नाव में नहीं जगाया, प्रभु को यदि हम नहीं जगाएगा तो हम सब नाश होंगे। ये बात उनको समझ में आ गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा प्रियो, अभी हमें क्या करना है? प्रभु को जगाना है, प्रभु को बुलाना है, प्रभु को पुकारना है और प्रार्थना करना है। इन दिनों में अपनी ज़िंदगी में प्रभु सोया हुआ है। दुनिया की ज़िंदगी बिताने से हमारे अंदरूनी मनुष्य मर गया, आत्मा में हम सब मर गया है। उसको जताओ, उसको बुलाओ। और उस समय क्या हुआ? उसने उसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रेज़ गॉड। प्रभु उसके साथ है, मगर प्रभु के वैल्यू और प्रभु की कीमत वो लोग नहीं जान पा रहा है। प्रभु कह रहे कि हे अल्प विश्वासियों। इन दिनों में हम और आपको मालूम है कि हम जिस परेशानी में गुजर रहा है, जिस अवस्था में हम गुजर रहा है, प्रेज़ गॉड। आंधी को हम कुछ कर पाएगा? नहीं कुछ कर पाएगा। और तूफान को हम सामना कर पाएगा? नहीं सामना कर पाएगा। उसके टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, छोटी सी नाव के पास नहीं है, मगर उस नाव के अंदर यीशु था। उसके पास आंधी को, तूफान को बंद करने के लिए अधिकार था। प्रेज़ गॉड। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा लगा है। प्रभु के वचन में डांट लिया। आंधी और पानी को, मेरे लोगों को क्यों तुम लोग परेशान कर रहा है? प्रेज़ गॉड। अभी क्या है वहां पर? पिछले कुछ खंडों से पहले, कुछ समय से पहले, ये आंधी और तूफान को कौन सामना कर रहा था? कौन सामना कर रहे थे? पतरस और याकूब, यूहन्ना, जितने चेले हैं, ये लोग सामने कर रहे हैं। अभी क्या हो गया? अभी वो लोग पीछे हो गया और प्रभु को आगे रखा। और अभी प्रभु उस परेशानी को फेस करने लगा। प्रेज़ को है मेरा प्रिय मित्रों और मेरा भाइयों, मसीह में मेरा बहनों, और आप पीछे हो जाइए और प्रभु को अपने समस्या के आगे रखो। प्रभु को जगाओ अपने अंदर और प्रभु को पुकारो और प्रभु को समय बताओ। प्रभु को ये बताओ, प्रभु हम नाश होंगे जरूर, प्रभु के अलावा तुम नाश होंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि जितने परेशानी आ जाता है, हम लोग जाके उस परेशानी को सामने करते हैं। हमारे सोच विचार है कि प्रभु को हम पहुंचाएंगे। प्रभु को तुम नहीं पहुंच पाएंगे, प्रभु तुमको पहुंचाएंगे। प्रेज़ गॉड। परेशानी को अभी प्रभु को आगे रख दिया। परेशानी अभी प्रभु कंट्रोल करने लगा। प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस वायरस, इस कोरोना को आप डांटो। क्या हमारे प्रभु नहीं डांटेंगे? प्रेज़ गॉड। इसको डांटा। तब
शांत हो गया। अशांति में थे, उलझन में थे, डरा हुए थे, विश्वास भी धीरे धीरे कम होते चला गया था। अल्पविश्वासी की हालत में पहुंच गया। अभी क्या हमारे जीवन में क्या हो गया? हम परेशानी को देखते हमारे अंदर की जो इतने विश्वास है वो भी कम होते जा रहा है। आजकल दुनिया बोल रहा है परमेश्वर है नहीं, और तरह तरह की बातों दुनिया कहने लगा। क्यों? अल्पविश्वास तक पहुंच गया। क्यों? आंधी को देख रहा है, कहीं से हल नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मगर मेरा प्रियो, आप पीछे हो, प्रभु को उठाओ और प्रभु की समस्या को बताओ। क्या प्रभु को नहीं पता था आंधी हो रहा है, तूफान हो रहा है, ये सब हो रहा है? क्या प्रभु को खुद उठाकर ये सब करना नहीं चाहिए? क्या इन लोगों को इतना सब कुछ बता के करने क्या दिक्कत है? क्यों पड़ा? नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मेरा प्रभु कुछ नहीं करेगा। आपकी जिंदगी में यदि प्रभु काम करना है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं खटखटा रहा हूं, कोई मेरा बातों को सुनकर दरवाजा खोलेंगे तब मैं जाकर उसके साथ भोजन करूंगा। हे मेरा प्रियो, आप अपनी दिल की दरवाजा को खोलो और प्रभु को जिंदगी में स्वागत करो, तब आपकी जिंदगी में खुदा आएंगे, खुदा काम करने शुरू। मेरा खुदा कितने महान है, मेरा खुदा कितना महान है। उन लोग सब एक साथ होकर प्रभु के लिए प्रभु को पुकारा और अनुमति दिया। उस नाव की पूरे कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे दिया। अभी वो लोग बोला हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप इसको चलाइए, आप इसको चलाइए। वो लोग पीछे हो गया। प्रभु आगे जाकर आंधी और तूफान को डांटा, पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभित करके कहने लगे, एक कैसे मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हमारे पास एक खुदा है, उसके पास आज्ञा है आंधी और तूफान को डांटने के लिए, शैतानिक शक्तियों को डांटने के लिए। मसीह लोग कान खोलकर सुन लो, हमारे पास एक प्रभु है, दुनिया की सारे अधिकार उनके पास है। इन दिनों में हम उसको पुकारें और हमारे जीवन में काम करेंगे। आइए हम देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे भारतवर्ष के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड। हमें बड़े बड़े बातों की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े संदेश की ज़रूरत नहीं है। इस समय हम लोग प्रार्थना के लिए घुटनों पर आकर अब परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना में अपने मन को लगाएंगे। हम देश के लिए प्रार्थना प्रभु से मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। भारतवर्ष में, हमारे भारत में जितने स्टेट है उस स्टेट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ गॉड। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करेंगे। यदि जो स्टेट की नाम हम बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, आप उस स्टेट के व्यक्ति हो, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिए। यदि आप उसमें उस स्टेट में रहते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी हो, आप अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड। मैं 3 स्टेट के नाम बताकर एक ही साथ उस 3 स्टेट के लिए एक ही साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंध्र प्रदेश के लिए इन दिनों में प्रार्थना करें, और अरुणाचल प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करें, और आसाम के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे भारत देश के लिए, सभी स्टेट के लिए अभी प्रार्थना की ज़रूरत है। कोरोना वायरस फैल रहा है, और मगर यदि प्रभु उस बीमारी को डांटेगा नहीं तो वो इंसान के द्वारा वो कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु को पुकारे, प्रभु हम नाश होंगे। हम प्रार्थना करें कि आंध्र प्रदेश में के लोग नाश ना हो, और अरुणाचल प्रदेश के लोग नाश ना हो, और आसाम के लोग नाश ना हो। वो प्रभु के पुकार के प्रभु की ओर से चंगाई पाने वाला बन सके। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम इस ऑनलाइन माध्यम से यीशु के नाम से
प्रभु हम प्रभु के लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमको आंध्र प्रदेश का हरे और वहाँ पर जितने लाखों लोग वहाँ पर रहते हैं, जितने परिवार लोग हैं परमेश्वर, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और आसाम, इस तीनों स्टेट प्रभु के लहू की बाचा बांधकर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ पर जितने लोग हैं वहाँ पर कि लोग सुरक्षित रहे और आमीन प्रभु उसको सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते पिता। आइए हम और भी प्रार्थना करेंगे और 3 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा। आमीन। बिहार में भी अभी बीमारी फैल रहा है और छत्तीसगढ़ और गोवा, इन तीनों स्टेट को प्रभु संभाले और वहाँ के लोगों को प्रभु संभाले। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर खुदा, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन कलाम को भेजकर प्रार्थना करते। बिहार को आप संभालिए परमेश्वर, छत्तीसगढ़ को प्रभु संभालिए, गोवे को प्रभु संभालिए प्रभु जी। हम यदि स्टेट से कोई भी मुझे सुन पा रहा है और हम मिलकर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, इस बीमारी की वायरस उस देश में नहीं फैलने दे प्रभु। आप उसके कंट्रोल में रखें, आप उसके काबूल में रखें प्रभु। प्रार्थना आप सुना, धन्यवाद, प्रेज गॉड। और भी हम प्रार्थना में जारी रहेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और 3 स्टेट के लिए, गुजरात और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करें प्रभु जी। हम गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं। गुजरात में जितने लाखों लोग रहते हैं, जितने परिवार रहते हैं, यीशु के लहू से द्वारा वो लोग सुरक्षित रहे। और हरियाणा में जितने लाखों लोग हैं प्रभु, इस वायरस से वो लोग बचने पाए। और हिमाचल प्रदेश में जितने लोग रहते हैं प्रभु जी, और भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचने पाए। प्रभु के नाम की महिमा इन दिनों में लोग देखने पाए। प्रेज गॉड। और 3 स्टेट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, झारखंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे और कर्नाटका और केरला के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आमीन, कर्नाटका के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में कर्नाटका को हम रखते हैं। और विशेष तौर से झारखंड और कर्नाटका, वो केरला, इन तीनों राज्य में प्रभु की राज आए और हर एक बीमारी से लोगों को आप सुरक्षित रखें। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। और हम प्रार्थना करेंगे और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मणिपुर, प्रभु जी मध्य प्रदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मणिपुर और महाराष्ट्र, इन तीनों से तो महाराष्ट्र के लिए विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर दिन प्रतिदिन आमीन इस बीमारी की जो मात्रा बढ़ते जा रहे प्रभु, आप जैसे आप नाव पर उठा और आंधी और तूफान को डांटा, वो थम गया। प्रेज गॉड, वहाँ पर शांत हो गए। वैसे इस राज्य में प्रभु के नाम की महिमा हम भेजकर प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। और हम प्रार्थना करेंगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों राज्य में प्रभु के नाम की महिमा प्रकट हो प्रभु जी। हम मणिपुर, मेघालय और नागालैंड और मिजोरम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस राज्य में प्रभु की सामर्थ्य हाथ आमीन आप बढ़ाए और तेरे कृपा को आप प्रकट कर परमेश्वर। और हम प्रार्थना करेंगे उड़ीसा और पंजाब, राजस्थान, प्रभु जी। हम उड़ीसा और पंजाब और राजस्थान के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर हमें तेरे आशीर्वाद दे, तेरे वचन को भेजे प्रभु जी। आपकी कलाम और आपकी वचन के द्वारा लोग छुटकारा हो सके। प्रेज गॉड। और सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु जी हम सिक्किम के लिए, तमिलनाडु के लिए और तेलंगाना के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तीनों राज्य में प्रभु आप विशुद्ध करिए और लोगों को आप सुरक्षित रखिए। ये हम प्रार्थना भेजकर प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं त्रिपुरा के लिए और हम प्रार्थना में याद रखते हैं उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए। उत्तर प्रदेश में हजारों सैकड़ों लोग रहते हैं प्रभु जी। वहाँ पर यदि कम्युनिटी रूप से वायरस यदि बाहर आ गया और हजारों लोग मरेंगे। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोगों को आप सुरक्षित रखिए। प्रेज गॉड। जो अन्य जाति लोग हैं तुझको जानते नहीं है प्रभु, उनको भी आप हमें शरण ले और सुरक्षित रखिए। प्रेज गॉड। और भी हम प्रार्थना करेंगे
वेस्ट बंगाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अंडमान निकोबार विभिन्न राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों को बढ़ावे और तेरे वचन में उन लोगों को सुरक्षित रखिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रार्थना, प्रिय लोगों के लिए, वहाँ पर सेवक लोग भी हैं, तमाम अन्य लोग भी हैं, उन लोगों को भी आप सुरक्षित रखिए। पौंडुचेरी में, अंडमान में प्रभु प्रेज गॉड, हमारे दक्षिण के लेकर और उत्तर भारत तक और पश्चिम से लेकर हमें जहाँ पर है प्रभु लोग, अपने लोग, प्रिय लोग हैं, उनको आप सुरक्षित रखिए। ये हमारे प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से, हालेलुया। हमारे देश इस समय कठिन परिस्थिति में गुजरा है प्रभु। हमारे देश की हमें जो चलाने वाले लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखें। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रभु उसको ताकत दे। अंधकार की शक्ति की हरेक अवस्था से लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को खड़ा करें, लोगों को इस्तेमाल कर, हमें प्रभु के नाम की महिमा देते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इस प्रार्थना में को जारी रखें। और हम खाली मूली बैठने से अच्छा है और हम प्रार्थना में जुड़ जाना और प्रार्थना में रहना, प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रेज़ गॉड। इन दिनों में अपने देश के लिए जहाँ आप रहते हैं, जितने अगुवाई प्रभु आपको देते हैं, हमें उसी प्रार्थना के अनुभव में आगे बढ़ते जाइए। प्रभु की आगमन निकट है। प्रभु की आगमन के लिए जो तैयारियां हैं, आजकल जो कुछ हम सुन रहे देख रहा है, ये सब प्रभु के आगमन का तैयारी है। शैतान जानते हैं उसको थोड़ी समय है, वो उसको समझकर वो थोड़ी समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नरक में ले जाने के लिए वो अपने योजना को तय किया और योजना के तरफ उन्होंने वो काम कर रहा है। वो प्रभु के लोग, हम भी प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु की महिमा के अनुसार प्रार्थना के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। प्रेज़ गॉड। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान जीवित प्रभु जी, हमने आपके वचन सुना। जब चेले लोग डर गए थे, वो आपको उठाया, आपको जगाया और समस्या आपके हाथ में दिया। आप उस समस्या के सावधान हल निकाल के दिया। प्रेज़ गॉड। डबा लगा प्रभु जी, हमें अभी आपकी ज़रूरत है प्रभु, आपकी हमें कमांडमेंट की ज़रूरत है परमेश्वर। आप हमारे समस्या को हल करने वाला, सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। मेरा मुंह के द्वारा जो वचन जहाँ जहाँ तक जिनके कान तक पहुँच रहा है, उस व्यक्ति आशीष पाने दे और उनके परिवार आशीष पाने दे प्रभु जी। हाले अभी काम काज सब बंद है, अपने गुजारा लोग करने के लिए बहुत को तकलीफ उठा रहा है प्रभु। तेरे लोगों की मदद करे। जो भाई बहन मुझे सुन रहे प्रभु, आप इनकी मदद करें, आप इनकी रक्षा करें। इनके जीवन की नाव में आप उठकर खड़े होकर शैतानिक हर एक पीड़ा और हर एक बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवार से दूर होने दे। तेरे चमत्कार और तेरे अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ गॉड। प्रार्थना की अभिषेक में, प्रार्थना की अनुभव में हमें मसीह जिंदगी में आगे खत्म रखने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करे। तेरे लोगों को जागृत कर, तुझे पुकारने के लिए, तेरे से संगति रखने के लिए अपने अपने घरों में, अलग अलग क्षेत्रों में, घर के अंदर हमें समय को ना बर्बाद करते हुए प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के लिए शक्ति और क्षमता तुझे हमें तेरे लोगों को आप दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे एस्तर के ज़माने में भारत से लेकर प्रेज़ गॉड हमें वो हामान ने कुछ योजना और तंत्र बनाया। उस हामान की हर एक तंत्र को नाश करने के लिए हमें एस्तर और मोर्दखाई को तूने इस्तेमाल किया प्रार्थना और उपवास के माध्यम से। हम वैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम इन दिनों में आपकी ज़रूरत है। हमें आप अपने महिमा को प्रकट कर प्रार्थना करने के लिए सहायता किया। धन्यवाद।
यीशु और यीशु का मीठ और पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। हमें इस वचन से लेकर आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने आज फिर से एक बार अवसर दिया। मुझे भी आप अपने प्रार्थना में याद रखें। आपके प्रार्थना विषय मोबाइल के नंबर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा हमें पहुंचाइए। हम आपके लिए दुआ मांगेंगे और आपके साथ हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ गॉड। मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह इसमें दिया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी आपके जैसे एक प्रभु की विनम्र सेवक है। मुझे और मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करें और हम मिलेंगे प्रभु की और वचन के साथ। प्रभु तब तक अपने पंखों तले हमें छुपा ले। आमीन, आमीन।